अगर मुझे वापस आ जाना चाहिए तो अक्षु भी यहाँ वापस आना डिजर्व करती है। सर, ये मेरी धमकी, रिक्वेस्ट या कंडीशन नहीं है, सजेशन है। इस हॉस्पिटल की भलाई के लिए। ओके, बाय। आरू कहाँ गई? वो मेडिसिन एंड ऑल देखने के लिए गई है। वंश भैया भी आते होंगे दादी और मम्मी को लेके। भैया, मुझे ना अब भी सोच सोच कर बहुत डर लगता है कि अगर मेरे वजह से बड़े पापा को कुछ हो जाता ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। और मैंने भी तो दुख पहुंचाया उन्हें, बट थैंक गॉड अभी मनी टाइम से आ गया और सब ठीक कर दिया उसने। कायरव मनीष जी कैसे? उन्हें होश आया कि नहीं? प्लीज मुझे एक बार उनके पास ले चलो ना, प्लीज मुझे उन्हें देखना है। उनके होश आते वो लोग बुला लेंगे हमें, फिर मिलेंगे क्या करके। पर कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना? नो नो, इट्स आउट ऑफ डेंजर नाउ। भगवान करे उन्हें जल्दी से होश आ जाए, बस एक बार देख लो तो चैन मिल जाएगा। अरे कितना रोया है तू, चश्मे के गिलास भी अब भी गीले हैं। आपकी आंखें भी रो रो के लाल हैं। अक्षु, चल रोना बंद कर दे। देख, जो होना था वो तो हो चुका है ना। अब तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरे अभिमन्यु ने तेरे बड़े पापा की जान बचाई है। चल रोना बंद कर दे, सब ठीक होने वाला है। और ऑपरेशन भी तो सक्सेसफुल हुआ है ना? काश कभी मेरी माँ ने भी मुझे ऐसे प्यार किया होता। देखा, मिलने भी नहीं आई। रहने दीजिए नमा जी, वो कंफर्टेबल नहीं होगी और वैसे भी उसके लिए सिचुएशन बहुत अजीब है। तुम ठीक हो? तुम मुझे और बड़ी मामा को देख रही थी ना? मैं जानती हूँ तुम्हें तुम्हारी माँ से कभी सपोर्ट नहीं मिला, पर तुम्हें पता है माँ की नाराजगी में भी ना प्यार छिपा होता है। बस तुम्हें उसे ढूंढने की कोशिश करनी होगी। माँ का गुस्सा ना बिल्कुल उबलते हुए दूध की तरह होता है, जितनी जल्दी उबलता है ना उतनी जल्दी ठीक भी हो जाता है। देखना, तुम्हारी मम्मा का गुस्सा जल्दी ठंडा हो जाएगा और तुम्हें माफ भी कर देंगी। नो वे अक्षरा, मैं अपनी मॉम को जानती हूँ, वो बाकी माँ जैसी नहीं है, वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। करेंगी, बिल्कुल करेंगी। दुनिया की सारी माँ ना एक जैसी होती है, ऊपर से गुस्सा करेंगी, डांटेंगी, लेकिन दिल से ना बहुत प्यार करती है अपने बच्चों से। और तुम्हारी मम्मा भी सेम है। तुम दिल से मना के तो देखो, फिर देखना प्यार से उनका दिल कैसे पिघलता है। सब ठीक है? हाँ, अभी सट सट दोनों गाल लाल कर देंगे मेरे। मैं 1 मिनट के लिए ये यूज कर सकती हूँ? लो। बड़े पापा का दिल धड़क रहा है हमारे लिए, अपने बच्चों के लिए और परिवार के लिए। और मेरा तुम्हारे लिए
आवाज आ रही? वैसे तुम्हारे गाने ने बहुत मदद की बड़े पापा की जान बचाने में। कुछ भी नहीं, सच बोल रहा हूँ। मैं था ना अंदर, मैंने देखा है तुम्हारे गाने पे रिएक्ट कर रहा था बड़े पापा का दिल। मेरी आवाज की वजह से नहीं, तुम्हारे इलाज की वजह से बड़े पापा ठीक हुए हैं। अच्छा ठीक है, दोनों की वजह से ठीक हुए हैं, इस बात पे सेटल करते हैं, ठीक? मतलब हम दोनों की जरूरत है बिरला हॉस्पिटल को। मतलब हम लोग बिरला हॉस्पिटल रीजॉइन करेंगे। नहीं, बड़े पापा फिर से नाराज हो जाएंगे और मैं नहीं चाहती बड़े पापा। तुम फिक्र मत करो, मैं बात करूंगा बड़े पापा से। जब मैं बड़े पापा का इलाज कर रहा था ना, तो मैंने छोटा सा डोज अपने नाम का इंजेक्ट कर दिया उनके दिल में। धीरे धीरे असर करेगा, लेकिन असर करेगा जरूर। हो सकता है उठने के बाद डांटें, चीखें, चिल्लाएं, धमकाएं, लेकिन जब मेरे डोज का असर करेगा ना, मुझे अपने गले से लगा लेंगे। मैं बात करूंगा, देखना हाँ ही कहेंगे। Really? मैं अपने अभी को जेल नहीं जाने दूंगी। जिसे जो करना है वो कर ले। इंस्पेक्टर साहब, अगर ये मेरे घर के बाहर थे तो वो मेरी वजह से थे। बड़े पापा, I'm really sorry। मेरी वजह से आपकी ये हालत हुई। I'm sorry। बहुत हर्ट किया ना आपको। I'm really sorry। कैसी तबीयत है आपकी? दर्द तो नहीं? देखिए, आप यहाँ पर पेशेंट है, पेशेंट की तरह रहें। आपका घर नहीं, आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी यहाँ। और मैं आपका डॉक्टर हूँ, जैसा बोलूंगा वैसा करना पड़ेगा, वरना वार्ड बॉयज को बुलाऊंगा, आपके हाथ पांव पकड़ेंगे, उसके बाद मैं आपका चेकअप करूंगा। बात समझ में आई आपको? चलिए हाथ दिखाइए, पल्स चेक करनी है आपकी। मैंने कहा हाथ दिखाइए। एक बार मैं ठीक हो जाऊं फिर बताऊंगा तुम्हें। अब क्या सोच रहे हैं, मैं सब सुन सकता हूं। कोई बात नहीं, एक बार ठीक हो जाइए, उसके बाद बता दीजिएगा। और हाँ, अभी सिर्फ अक्षु को मिलने की परमिशन दी। अगर आप ठीक से आराम करेंगे तो बाकी सबको मैं मिलने की परमिशन दूंगा। इसलिए आपको ठीक से आराम करना है, और ये मेरी रिक्वेस्ट नहीं, आपके डॉक्टर का ऑर्डर है। अक्षु, इन्हें थोड़े आराम की जरूरत है, थोड़ी देर बाद सबको भेज देना। मिस्टर मनीष गोयनका के लिए जो इंजेक्शन है वो मैंने सैंक्शन कर दिया है। उनकी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, स्पेशली जो ईसीजी की रिपोर्ट है, वो मुझे बिल्कुल पहुंचा दीजिएगा। क्लियर? एंड मेरी क्या सर्जरीज हैं वो भी मुझे कल तक बता दीजिएगा। थैंक यू। मम्मा, आपकी फेवरेट आमंड कुकीज, आपको याद है एक बार बचपन में मैंने आपका फेवरेट इटालियन वास और डायमंड नेकलेस तोड़ दिया था। आप कितना गुस्सा हो गए थे। मैंने फिर आपको यही आमंड कुकीज दिए थे और आपने मुझे माफ कर दिया था। मुझे एक बार फिर से माफ कर दीजिए माँ। मम्मा, एक बार मेरी गलती माफ कर दीजिए। गलती होती तो माफ कर देती,
लेकिन इस बार तुमने कोई फ्लावर वास नेकलेस नहीं तोड़ा है, तुमने जानबूझकर अपनी माँ का दिल तोड़ा है, इसलिए मैं माफी नहीं दूंगी। अम्मा, मानती हूँ कि मैंने जानबूझ के आपका दिल तोड़ा, हो गई मुझसे गलती, पर क्या आपने कभी कोशिश की मेरी फीलिंग्स को समझने की? आपने कभी कोशिश की एक अच्छी माँ बनने की? बंद करो अपनी ये बकवास, अपनी गलतियां मेरे सर डालने की कोशिश मत करो। तुमने मजबूर किया है मुझे, तुम्हारी हरकतों की वजह से ये सब हो रहा है, वरना मैं एक अच्छी माँ ही थी। मुझे वही अच्छी माँ एक बार फिर से दे दीजिए, अपनी इस बुरी बेटी को माफ कर दीजिए। बचपन में जैसे मुझे गले लगाती थी, एक बार प्लीज मुझे गले लगा लीजिए। प्लीज मम्मा, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, बस एक बार। शायद मुझे नहीं कहना चाहिए था निशा को वो सब। देखिए अक्षरा, तुमने मुझे कहा था ना कि मुझे मामा से बात करनी चाहिए। सब माँ एक जैसी होती हैं, माफ कर देंगी। नहीं अक्षरा, सब माँ एक जैसी नहीं होती। मेरी मॉम बाकी माँओं की तरह नहीं है। वो अपने बच्चों को कभी माफ नहीं करेंगे। तो ये सब तुम्हारा किया धरा है? जी आंटी, मैं तो बस। अक्षरा, हमेशा महान बनने की कोशिश मत किया करो। ये माँ बेटी के बीच का मामला है, और माँ बेटी का रिश्ता क्या होता है ये तुम नहीं समझ। वो सब जाने दो, दिस इज रियल लाइफ, और असल जिंदगी में कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भर सकते। सॉरी आंटी, मैं तो बस। प्लीज अक्षरा, ये हमारे घर का मामला है, सो यू स्टे आउट ऑफ इट। मिस अक्षरा, आप मिस्टर गोइंका से मिल सकती है, बाकी फैमिली मेंबर्स को भी अलाउ कर दिया है। बड़े पापा, अब आप कैसा फील कर रहे हैं? जिसका पूरा परिवार उसके आसपास हो उसे तो अच्छा ही लगेगा ना। एक बार को तो ऐसा लगा वो ऑपरेशन टेबल पे के जैसे सब कुछ पीछे छूट रहा है। ये दुनिया, ये परिवार, तुम सब लोग, ऐसे खाली सी जगह, बस एक रास्ता था, एक चमकीली सी रोशनी दिखाई दे रही थी, तो ऐसा था। बच्चे खड़े होकर चिल्ला रहे थे, बड़े पापा, बड़े पापा। मैं चला जा रहा था। चिल्लाते कैसे नहीं? ऐसे थोड़ी जाने देते आपको। हाँ बड़े पापा, हम आपके बिना नहीं रह सकते। भाई साहब, मैं भी तो आपका बच्चा हूं, मैंने दिखा दिया आपको। अरे अखिलेश, मेरे भाई को तो कोई चाह के भी नहीं छिपा सकता। तुम तो सबके आगे खड़े हुए थे। हम नहीं दिखे क्या? माँ, दुनिया में माँ की जगह कोई ले सकता है? आप भी थी। और मैं तो कहीं नहीं दिखी होंगी ना, आई एम श्योर कहीं नहीं दिखी होंगी मैं। तुम कहाँ पीछे रहोगी किसी से? अलग ही टशन में खड़ी हुई थी माँ। मनीष जी, इसीलिए तो पत्नी सबसे पहले आती है, हमेशा काम में आती है। और कहते हैं ना कि पति के दिल में पत्नी की जगह स्पेशल होती है। बहुत बातें हो चुकी हैं, मिलने का वक्त भी खत्म हो गया और इन्हें आराम की भी जरूरत है, इसलिए प्लीज आप लोग। हाँ डॉक्टर अभिमन्यु सही कह रहे हैं, बड़े पापा को कंप्लीट रेस्ट की जरूरत है, हमें चलना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है। डॉक्टर,
मुझे अपनी वाइफ और मदर से कुछ जरूरी बात करनी है। श्योर। लेकिन सिर्फ 1 मिनट के लिए। मनीष, क्या बात है बेटा? मां, जिंदगी का क्या भरोसा। मेरे बच्चे दुखी रहे हैं वो मैं देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं जाने से पहले अपने बच्चों की जिंदगी में सब कुछ ठीक कर देना चाहता हूँ। आज का दिन मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन था। कितना कुछ हो गया आज। और ये दिन था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तुम्हें पता है बड़े पापा अंदर क्या बोल रहे थे? कि उनके आंखों के सामने उनको उनकी पूरी जिंदगी दिखाई दे रही है। उनके बच्चों का बचपन, उनके बच्चे उनको वापस खींच लाए। पहले तो मुझे समझा ही नहीं, फिर जब सोचा तो लगा कि अगर आज उन्हें कुछ हो जाता, वो हमें छोड़कर चले जाते, तो वो अपने साथ क्या लेकर जाते? एक मलाल कि उनकी अक्षु से उन्होंने जो उम्मीदें लगाई थी वो पूरी नहीं हुई। उनकी अक्षु ने उनको इतनी तकलीफ दी कि उनको दुनिया से जाना पड़ा। कि उनकी अक्षु का प्यार उनकी जिंदगी ले गया। किसी के प्यार की कीमत किसी की जिंदगी कैसे हो सकती है? कैसे? पता है अभी कुछ साल पहले पढ़ाई के बहाने से मैं अपने घर से दूर चली गई थी, क्योंकि मैं अपने फैमिली को सुख शांति से जीने देना चाहती थी। अपनी बहन को कोई तकलीफ नहीं देना चाहती थी। मुझे मेरा अकेलापन मंजूर था, लेकिन मेरी फैमिली को मेरी वजह से कोई तकलीफ पहुंचे ये मंजूर नहीं था। और आज मेरी फैमिली के सबसे बड़े दुख का कारण मैं बनने जा रही थी। हमारे प्यार की कीमत मुझे ऐसे चुकानी पड़ेगी, मुझे मालूम नहीं था। तुम्हारे प्यार ने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी, लेकिन मेरी एक और दुनिया है, और वो दुनिया मेरा परिवार है, मेरे अपने हैं। मैंने उन्हें क्या दिया प्यार करके? रोज रोज का टेंशन, रोज रोज का स्ट्रेस, रोज रोज के लड़ाई और झगड़े। मम्मा पापा के जाने के बाद बड़े पापा ने हमको संभाला। उन्होंने हमें प्यार दिया, हमारी देखभाल की, सब कुछ दिया उन्होंने मुझे। लेकिन मैंने उनको क्या दिया? मेरा प्यार। जब तक मेरी तकलीफ थी तब तक मैं लड़ सकती थी, बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन देखते देखते मेरा प्यार मेरे परिवार की तकलीफ देता गया। ऐसा प्यार नहीं मांगा था मैंने। मेरे प्यार की कीमत मेरा परिवार कैसे बन गया? प्यार तो देने वाली चीज होती है ना। तो मेरा प्यार मेरे परिवार की
सुख शांति कैसे छीनेगा? ये रिश्ता क्या है